बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकार अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार साही। आज की वीडियो पुर्तगाल के आर्टिकल 15 के मुतालिक है। दूसरे अल्फाज में ये यूरोपीय यूनियन के जो नेशनल्स हैं उनके मुतालिक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरोपियन यूनियन के जो नेशनल्स हैं जिनके पास दूसरे शेंजन कंट्रीज के पासपोर्ट है, पीआर है, वो पुर्तगाल में कैसे 5 साल का रेजिडेंस परमिट हासिल कर सकते हैं। ना ही सिर्फ पुर्तगाल का रेजिडेंस परमिट हासिल कर सकते हैं बल्कि उस रेजिडेंस परमिट की बेस पर अपने फैमिली मेंबर्स को, वो उनकी वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं या उनके बच्चे हो सकते हैं, उनको यहाँ पुर्तगाल में बुला सकते हैं। अगर वो यूरोप में है तो पुर्तगाल का 5 साल का टीआरसी भी उनको कैसे दिलवा सकते हैं। इस सारे प्रोसीजर्स पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव न्यूज के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी वाला बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 15/37 पुर्तगाल का आर्टिकल यूरोपीय यूनियन के जो नेशनल्स हैं उनके लिए है। इस आर्टिकल के तहत अगर किसी के पास किसी शेंजन कंट्री का पासपोर्ट है, पीआर है, तो वो पुर्तगाल में आकर यहाँ का 5 साल का रेजिडेंस परमिट जस्ट विद इन 1 मंथ 20 यूरो पे करके हासिल कर सकता है। इसका क्या तरीकाकार है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो इसके लिए नंबर 1 फाइनेंस नंबर चाहिए यहाँ का, नंबर 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस जूनता चाहिए और नंबर 3 यहाँ का जो कामरा म्यूनिसिपल का ऑफिस है वहां से एक अपॉइंटमेंट चाहिए। ये 2 डॉक्यूमेंट फाइनेंस नंबर और प्रूफ ऑफ एड्रेस लेकर अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने कामरा म्यूनिसिपल में चले जाना है। वहां पर जस्ट 20 यूरो फीस पे करके आप ये 5 साल का रेजिडेंस परमिट जस्ट 5 to 10 मिनट्स में हासिल कर सकते हैं। एक चीज इसमें ध्यान में रखें कि जिस भी सिटी में आपने जिस कामरा म्यूनिसिपल की अपॉइंटमेंट ली है, आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी जूनता भी उसी सिटी का ही होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप लिस्बन के कामरा म्यूनिसिपल के किसी भी दफ्तर में रेजिडेंस परमिट ले रहे हैं तो आपको लिस्बन का जूनता ही चाहिए होता है। इसमें ये एक टेक्निकल पॉइंट है, इसका आपने ख्याल रखना है। जब आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाता है, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर आपके होम कंट्री में है, उसमें आपकी वाइफ, हस्बैंड या आपके बच्चे हो सकते हैं, उनमें से किसी को आप यहाँ पर बुलाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है, उसके लिए आपको यहाँ पर क्या प्रोसीजर करना पड़ता है। आपको यहाँ पर एक बिजनेस ओपन करना पड़ता है। फाइनेंस से आप कोई भी एक्टिविटी ओपन कर लें, छोटा मोटा बिजनेस शो करें। कंपनी बनाने के बाद 3 महीने की आपने रिसीवेबल्स बनानी है और इन पैरेलल जो आपके बैंक अकाउंट आपने यहाँ पर ओपन करना है उसकी स्टेटमेंट भी बनानी है। लेकिन अगर आप कंपनी नहीं ओपन करना चाहते तो फिर आपको यहाँ पर कोई ना कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट शो करना पड़ेगा और 3 महीने की सैलरी स्लिप उसके लिए चाहिए होती है। उसके बाद आपने अपने फैमिली मेंबर को यहाँ से 3 महीने फाइनेंशियल सपोर्ट करनी है, पैसे भेजने हैं, वो आप मनीग्राम के थ्रू भेज सकते हैं, वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भेज सकते हैं और उसकी जो 3 महीने की ओरिजिनल स्लिप्स है वो साथ में चाहिए। उसके बाद यहाँ से जो आपने होम कंट्री में जो आपका फैमिली मेंबर है उसको जो डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, उसमें आपका जो पासपोर्ट है नेशनल उसकी कॉपी, जो आपने एक्टिविटी ओपन करनी है फाइनेंस में उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, 3 रिसीवेबल दोस्त पैसे भेजने हैं, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करनी है, 3 महीने की जो उसकी ओरिजिनल स्लिप्स होंगी वो साथ में चाहिए। यहाँ का जो जूनता प्रूफ ऑफ एड्रेस है और बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद आपके फैमिली मेंबर ने अपने होम कंट्री से जो डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं उसमें उसका पासपोर्ट है, पुर्तगाल के लिए क्रिमिनल सर्टिफिकेट, एफआरसी है, बर्थ सर्टिफिकेट, ये तमाम डॉक्यूमेंट वहां से इकट्ठे करके आपके होम कंट्री में जो पुर्तगाल एम्बेसी है उससे ईयू फैमिली विजिट वीजा के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है और वहां पर ईयू फैमिली विजिट वीजा ये तमाम डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई कर लेना है। विद इन 3 मंथ्स उसको विजिट वीजा मिल जाएगा और उसके बाद वो पुर्तगाल में ट्रेवल कर सकता है। यहाँ पर आकर आपने आर्टिकल 15 के तहत सेफ से अपॉइंटमेंट लेने के बाद उसके बायोमेट्रिक करवाने हैं और उसको भी 5 साल का टीआरसी मिल जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल आपका कोई फैमिली मेंबर यहाँ ऑलरेडी यूरोप में अवेलेबल है और उसका आपने टीआरसी बनवाना है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स तो आपको सेम वही चाहिए जो आपने अपने होम कंट्री में फैमिली मेंबर को सेंड किए थे, लेकिन एक्स्ट्रा आपने आर्टिकल 15 के तहत सेफ से अपॉइंटमेंट लेनी है बायोमेट्रिक के लिए और बायोमेट्रिक वाले दिन ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर आपने बायोमेट्रिक के लिए जाना है। बायोमेट्रिक के बाद आपके फैमिली मेंबर को भी 5 साल का टीआरसी मिलेगा। इसके अलावा इस आर्टिकल में एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, अगर तो कोई ईयू नेशनल है और वो अपनी वाइफ या हस्बैंड का अप्लाई करता है उसको तो 5 साल का कार्ड तो मिल जाएगा, लेकिन वो पासपोर्ट 5 साल के बाद ही अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर कोई पुर्तगीज नेशनल है
और वो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए यही सेम प्रोसीजर करता है आर्टिकल 15 के तहत, तो उसका जो स्टैंडर्ड होगा 3 साल के बाद ही वो पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है। इसमें ये थोड़ा डिफरेंस है, बाकी तमाम प्रोसीजर सबके लिए सेम है। पुर्तगाल क्यों इतना ज्यादा फेमस है और मैं क्यों हर वीडियो में पुर्तगाल की तारीफें करता हूँ, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से बहुत ज्यादा फैमिलीज दूसरे यूरोपियन कंट्री से यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर ये 5 साल का रेजिडेंस परमिट हासिल किया और उसके बाद अपने फैमिली मेंबर्स को भी यहाँ पर बुला रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि दूसरे शेंजन कंट्रीज में फैमिली मेंबर्स को या वाइफ को या बच्चों को बुलाना इतना इजी नहीं है। पुर्तगाल में ये तमाम प्रोसीजर सिंपल, फास्ट और बहुत इजी है। 5 साल बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है, उसके बाद आपके पास फ्रीडम है, आप कहीं पे भी रह सकते हैं। पुर्तगाल एक बहुत अच्छा कंट्री है, इसका वेदर बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। रेसिज्म नाम की चीज मैंने यहाँ पर 4 साल में नहीं देखी। हालांकि दूसरे यूरोपियन कंट्री से दोस्त बताते रहते हैं कि बहुत ज्यादा रेसिज्म है, लेकिन 4 साल हो गए और मेरा इंटरेक्शन भी बहुत ज्यादा इन लोगों के साथ रहता है, मैंने आज तक कोई भी इनमें रेसिज्म नहीं देखा। 1-2% तो हर जगह पे होते हैं अच्छे बुरे लोग, लेकिन मेजॉरिटी ये बहुत अच्छे हैं, रिस्पेक्टफुल है। आज की वीडियो में इतना कुछ ही, उम्मीद करता हूँ इससे आपको कोई ना कोई फायदा हासिल होगा। खुश रहें, खुशियां बांटें, दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।